हिंदुस्तान के सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने के लिए सेना को आधुनिक लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और जंगी जहाजों से लैस किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना और थल सेना के लिए हासिल किए जा रहे हैं। इसकी रफ्तार और इसके वार का कोई जवाब नहीं। नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो अपने नाम के मुताबिक ही जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए जाना जाता है। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का हिस्सा है, लेकिन अब जल्द ही इनकी संख्या बढ़ने जा रही है, क्योंकि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। साथ ही लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के मकसद से 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। दोनों ही पूरी तरह से स्वदेशी हैं, यानी इनको भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना और थल सेना को बहुत भारी संख्या में एक स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। वो इसलिए कि भारत का रक्षा मंत्रालय ने आज एक क्लियरेंस दिया है 150 के ऊपर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड, उसका ऑर्डर दिया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्रचंड रखा गया है, वो ऑलरेडी अभी तैनात है। 12 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे चुके हैं HAL को, लेकिन अब 150 के ऊपर का ऑर्डर देने से एक बहुत बड़ा फ्लीट मिलेगा सेना को और वायुसेना को। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 2 एयरफ्रेम्स अभी भी लद्दाख में, जहां पे एक स्टैंड ऑफ जारी है इंडिया और चाइना के बीच में, वहां पर कॉम्बैट रोल में ऑलरेडी तैनात है और बहुत सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुका है। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को प्रचंड से बहुत भारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी मिलेगी। बताया जा रहा है कि इन 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में 66 भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे, जबकि बाकी 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर को थल सेना में शामिल किया जाएगा। प्रचंड एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर और उड़ान भर सकता है। यानी ये प्रचंड हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। 5.8 टन वजनी इस हेलीकॉप्टर को ताकत देने के लिए इसमें डबल इंजन लगा हुआ है। ये ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन के टैंक, बंकर, ड्रोन और दूसरे सैन्य हथियारों को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखता है। वहीं ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर रात के वक्त भी आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, इसमें एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की जरूरत के हिसाब से तैनाती की गई है। इसमें शिन माउंटेन गन, 69 mm रॉकेट, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी लगाई गई हैं। भारतीय सेना के लिए इस अटैक हेलीकॉप्टर को इसकी इन्हीं बेमिसाल खूबियों के कारण चुना गया है। खबर है कि इन 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खेप को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तैनात किया जाएगा, ताकि दोनों दुश्मन देशों की साजिशों को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। The requirement for having a very agile combat helicopter was felt immediately during after the Kargil, and this indigenous development of the LCH or the Prachand has given us a tremendous boost to our capability in war fighting in this domain of helicopter combat operations. We had procured initially 10 of them for the Indian Air Force, the light combat helicopters, and they have proven their worth. They are indeed very agile, very capable aircraft which are capable of carrying out multiple tasks even at high altitudes. जंग के बदलते तौर तरीकों को देखते हुए भारतीय सेना चरणबद्ध तरीके से अपने बेड़े को लगातार मजबूत बना रही है, चाहे हाईटेक हथियारों की खरीद करनी हो या फिर हर तरह की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना हो। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि देश की सरहदों की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह से हर समय तैयार रहे। दिल्ली से शिव अरूण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।